नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी उत्तराखंड इतिहास के स्रोत के विषय में। उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत की अगर बात करें तो किसी भी इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो इसमें अभिलेख है, मुद्राएं हैं, साथ ही साथ स्मारक भवन है, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, सिक्के हैं, ये सब चीज़ें सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के इतिहास के क्षेत्र में या इतिहास की जानकारी किन साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो इसमें हम मुख्य रूप से धार्मिक साहित्य है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, लोक साहित्य है और साथ ही साथ विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को सम्मिलित करते हैं। आइए देखते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य के विषय में जानेंगे। धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ऋग्वेद से हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चार वेद हैं और उन चार वेदों में से सबसे पुराना वेद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद है। इसका उपवेद की अगर बात करें तो इसका उपवेद आयुर्वेद है। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है जो आयुर्वेद है, इसका उपवेद। और अन्य तीन वेदों की बात करें, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं। जबकि दूसरे धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण से भी उत्तराखंड के साहित्य या इतिहास का पता चलता है। ऐसे ही ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण से भी उत्तराखंड के इतिहास का पता चलता है। प्रश्न, निम्न में से किससे उत्तराखंड के इतिहास का पता चलता है? आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण एवं सामवेद दे देगा तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि वेदों में एकमात्र वेद है जिससे उत्तराखंड का इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, वह है ऋग्वेद। आइए आगे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो महाभारत से भी यहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि महाभारत जिसे व्यास की कृति माना जाता है, जिसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, जिसे विजय संबंधी संग्रह के नाम से जाना जाता था। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसका नाम भारत कहलाया। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब यह सहस्त्रास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। महाभारत की अगर बात करें तो इसके 3 पर्व हैं, आदि पर्व, सभा पर्व एवं वन पर्व। इन सब में उत्तराखंड के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को अन्य सप्तसारथी नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें इस पुराणों की तो पुराणों में स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण से उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें जातक ग्रंथ है, दिव्यावदान है, महावंश है, बृहत कथा है। इन सब से उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद अल्लाटनाथ सूरी का निर्णय अमृत यानी निर्णयामृत में भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। ये तो थे उत्तराखंड के धार्मिक साहित्य जिनसे कि उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य की अगर बात करें तो पाणिनि ने जो किताब लिखी है अष्टाध्यायी से भी हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि अगर हम बात करें साथ ही साथ कालिदास की तो कालिदास के अभिज्ञान
अभिज्ञान शाकुंतलम एवं मेघदूत से भी उत्तराखंड के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से भी उत्तराखंड के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बाणभट्ट के जो हर्ष के दरबार में था, हर्ष चरित्र से जानकारी प्राप्त होती है उत्तराखंड के इतिहास में। साथ ही साथ राजशेखर के काव्य मीमांसा से, कल्हड़ के रातरंगणी से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तब आप कह सकते हैं कल्हड़ रचित रातरंगणी से कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ऐसे ही अगर हम कहें हर्ष के विषय में जानकारी मिलती है तो हर्ष चरित्र से मिलती है जो बाणभट्ट ने लिखा था। गुप्तों के विषय में अगर हम जानकारी की बात करें तो यह देवी चंद्रगुप्तम से गुप्तों के विषय में जानकारी मिलती है। कुछ स्थानीय साहित्य भी हैं जो उत्तराखंड में लिखे गए या उत्तराखंड के कवियों के द्वारा लिखे गए। उसमें से हम देखें मानवोदय काव्य के की रचना जो की थी वह भरत कवि ने की थी। साथ ही साथ रामायण प्रदीप की अगर बात करें तो रामायण प्रदीप की रचना मेघा शास्त्री ने की थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फतेह शाह यशोवर्मन की रचना रामचंद्र कांडियाल ने की थी। जबकि कभी कभी प्रश्न पूछे जाता है फतेह प्रकाश की रचना किसने की। फतेह प्रकाश की रचना रतन कवि ने की गई थी। हाल ही में 18 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि फतेह शाह किसकी रचना है, रतन कवि की है। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फतेह शाह यशोवर्मन किसकी रचना है, तब आप लोग ध्यान रखेंगे कि फतेह शाह यशोवर्मन रामचंद्र कांडियाल की पुस्तक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें गणराज वंश काव्य गणिका नाटक से जो उत्तराखंड के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसमें वह किसकी कृति है या किसने लिखा है, मौला राम के द्वारा लिखी गई है। जबकि अगर हम बात करें गुलदस्त या तारीख ए कोह की रचना किसने की, गुलदस्त तारीख ए कोह मियाँ प्रेम सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कल्याण चंद्रोदय की तो कल्याण चंद्रोदय शिवानंद पांडे के द्वारा लिखा गया है। जबकि समृद्धि कौस्तंभ की अगर बात करें तो यह अनंत देव के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कुछ मुगल कालीन साहित्य हैं जो उससे भी उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिलती है। आप लोग निश्चित तौर पर इसे लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तुझगे जहांगीरी है जो फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है, इससे भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महसिर उल उमरा शाह नवाज खां के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ मुंतखब उल तारीख बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ अगर हम शाहजहां नामा की अगर बात करें तो यह अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, जिससे कि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं और उनके साथ साथ लेख हैं, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, सरकारी गजट हैं। इन सब से भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हम दो बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, धार्मिक साहित्य एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लोक साहित्य के विषय में। लोक साहित्य की अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जो लिखित साक्ष्य नहीं है तो इसमें जो उत्तराखंड के जो लोक साहित्य हैं उसमें अनुश्रुतियाँ हैं, लोक गाथाएँ हैं, और साथ ही साथ मौखिक गाथा है, पवाड़े हैं, भड़व हैं, वीर गाथाएँ हैं। इन सब से उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ थड़िया गीत है, जागर है, इनसे भी उत्तराखंड के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि उत्तराखंड के इतिहास के लिए जो स्थानीय साहित्य है उसमें ये प्रमुख कवि थे, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मौखिक जो
गाथाएं हैं या अनुश्रुतियां हैं या लोक कथाएं हैं, उनसे भी यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पता चलता है। आइए चर्चा करें उसके बाद जो विदेशी यात्री थे उनके वृत्तांत में भी उत्तराखंड के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। मेगस्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और जिससे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में यहाँ पर पता चलता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्रिका लिखी। नेचुरल हिस्ट्रिका की अगर बात करें तो यह 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी और इसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन है और जिसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग की अगर बात करें, हर्षवर्धन के समय यह भारत आया था और लगभग 13 वर्ष यहाँ भारत में रहने के बाद भारत के दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में ह्वेनसांग ने यहाँ पर भ्रमण किया और अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें से सीयू की जो इसकी प्रमुख ग्रंथ है, प्रश्न पूछा जाता है कि ह्वेनसांग के द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सीयू की ह्वेनसांग के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। इसमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अल्बरूनी की अगर बात करें तो इसके तहकीक हिंद या भारत की खोज जिसे हम कह सकते हैं, जो 80 अध्यायों में बटी हुई है, इसमें भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एंटोनियो दी एड्रिडो की, तो इसमें जो श्यामशाह के दरबार में श्रीनगर में आया था 1624 ईस्वी में, इसके विवरण से भी उत्तराखंड के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। विलियम फिंच भी उत्तराखंड आया था और जिसके विवरण से भी उत्तराखंड के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप लोगों से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एंटोनियो दी एड्रिडो किसके दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था। श्यामशाह के शासनकाल में आया था, श्रीनगर में आया था, 1624 ईस्वी में आया था। ऐसे ही मूरक्राफ्ट आया था 1820 ईस्वी में, जहाँ पर टिहरी राजधानी हुआ करती थी, टिहरी में आया 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट। इसके जो यात्रा विवरण है, इससे भी उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हार्डविक है, बर्नियर है, फास्टर है, इन सब यात्रियों के जो यात्रा विवरण है, इनसे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के विषय में जो साहित्यिक स्रोत हैं, इतिहास के विषय में जो साहित्यिक स्रोतों से उत्तराखंड का इतिहास मिलता है, उसके विषय में जानकारी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अधिक से अधिक मित्रों को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से 2 या 3 प्रश्न प्रत्येक उत्तराखंड के परीक्षा में, और साथ ही साथ जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इससे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी अनेक राज्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं जल्द एक और चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।